अगर आपके घर के ओरिजिनल पेपर्स खो गए हैं, सेल डीड नहीं मिल रही या फिर पानी में खराब हो गई है या शिफ्ट करते वक्त शायद गुम हो गई है और आप अब पैनिक में हो कि मेरा घर खो गया है और मैं कैसे प्रूफ दूंगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की है, क्या मैं इसे बेच भी पाऊंगा कि नहीं। पहले एक बात, पैनिक मत लो, सांस लो, थोड़ी सी गहरी सांस लो। आपका घर नहीं गया, क्योंकि इंडिया में एक चीज़ है जो बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता कि आपके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की एक परमानेंट कॉपी गवर्नमेंट के पास हमेशा रहती है। आपका ओरिजिनल कागज़ खो भी जाए तो रिकॉर्ड कभी नहीं खोता। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है और कैसे आप एक लीगल वैलिड डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हो। ये प्रोसेस पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सेम है। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स, दिस इज योर होस्ट विपुल। एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं सीए नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन वीडियो है, लेकिन ये प्रोसेस इतना कॉमन है कि हर प्रॉपर्टी ओनर को कम से कम इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कह देता हूँ, ये सिर्फ तब काम करता है जब आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड था। अगर आपकी प्रॉपर्टी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड थी तो रिकवरी आज की डेट में आसान हो सकती है। तो बिना देरी करते हुए चलो पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, सिर्फ 5 स्टेप्स में। पहला स्टेप, सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट करो, एफआईआर या एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जो भी वो स्टेशन एक्सेप्ट करे। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। इसका असली मकसद ये है कि जब आप लॉस रिपोर्ट करते हो तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सच में खो गए हैं और कोई आपके खोए हुए डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज ना करे, जिससे आपके नाम पे कोई फ्रॉड ना हो, कोई सेल ना हो या कोई लोन ना ले ले। और कौन से स्टेशन में करनी चाहिए? जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स खोए हैं, दोनों में से किसी भी जगह कर सकते हैं आप। एफआईआर में क्या बताना है? डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है, रजिस्ट्रेशन का साल बताना है, किस रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स और कैसे और कब आपके डॉक्यूमेंट्स खोए। एफआईआर की कॉपी ज़रूर ले लेना, ये आगे हर स्टेप में आपको काम आने वाली है। और बता दूं कि ये एफआईआर फाइलिंग अक्सर फ्री में ही होती है। दूसरा स्टेप, 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिक नोटिस पब्लिश करो, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी या जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। नोटिस में बताओ कि आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं और अगर ये किसी के पास है या किसी को ऑब्जेक्शन है तो सामने आए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है। इससे ये एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि आपने ओपनली लॉस डिक्लेयर कर दिया है, किसी चीज़ को छुपाया नहीं है और अगर उस प्रॉपर्टी पे किसी का कोई क्लेम है तो उसे सामने आने का मौका भी मिल जाता है। न्यूज़पेपर की कटिंग ज़रूर संभाल लेना उसकी डेट के साथ, ये आपका बहुत बड़ा प्रूफ है। और एक और बात, पब्लिकेशन के बाद एक नोटिस पीरियड होता है, अक्सर 15 दिन का, जिसमें कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है। उस पीरियड के बाद ही आपको आगे बढ़ना होता है। तीसरा स्टेप, पुलिस से नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट ले लो। एफआईआर के बाद पुलिस डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोशिश ज़रूर करती है। जब वो डॉक्यूमेंट ट्रेस नहीं कर पाते तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है ऑफिशियल तौर पे आपके डॉक्यूमेंट्स पुलिस को नहीं मिले हैं। ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई सब रजिस्ट्रार ऑफिस आपको डुप्लीकेट कॉपी नहीं देगा। ये बेसिकली आपका गेटवे डॉक्यूमेंट है। ध्यान रखो, ये मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पुलिस को अपनी प्रोसेस पूरी करनी होती है। कुछ स्टेट्स में ये हफ्तों में मिल जाता है, कुछ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये स्टेप स्किप नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चौथा स्टेप, एक एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाओ। एफिडेविट एक लीगल स्टेटमेंट है, स्टैम्प पेपर पर चलता है ये, जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि डॉक्यूमेंट खो गया है, आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अभी तक, एफआईआर, न्यूज़पेपर नोटिस। और ये सच है, इसे नोटरी पब्लिक के सामने साइन और अटेस्ट भी करवाना होता है। दूसरा, इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब होता है कि आप लीगली गारंटी देते हो कि अगर फ्यूचर में इस खोए हुए डॉक्यूमेंट से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। ये बायर और अथॉरिटीज़ को एश्योरेंस देता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके केस को स्ट्रॉन्ग और लीगली कंप्लीट बना देते हैं। पांचवा और आखिरी स्टेप, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी ले लो। उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ जहां आपकी
प्रॉपर्टी ओरिजिनल रजिस्टर हुई थी वहाँ ये सब सबमिट करो। एफआईआर की कॉपी, न्यूज़पेपर की कटिंग, नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिडेविट और आइडेंटिटी बॉन्ड और अपनी एक आईडी और एड्रेस प्रूफ। उसके बाद एप्लीकेशन दो सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो भी रिक्विजिट फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी, वो भरो। वो स्टेट के हिसाब से होता है, हर स्टेट में अलग अलग फीस होती है, तो रिक्विजिट फीस भरो रजिस्ट्रार ऑफिस में। ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट्स अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई करेगा। सेटिस्फाइड होने पे वो आपको एक सर्टिफाइड कॉपी बना के देंगे जिसपे लिखा होगा डुप्लीकेट कॉपी। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सर्टिफाइड कॉपी लीगली वैलिड है कोर्ट में, बैंक लोन के लिए और प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी ये ओरिजिनल की तरह ही आपके लिए काम करेगी। लीगली ये सेकेंडरी एविडेंस के रूप में पूरी तरीके से मान्य है, पूरे इंडिया में इसकी मान्यता है। ये पूरा प्रोसेस अक्सर 15 दिन से 3 महीने ले सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में ये प्रोसेस कर रहे हो और आपका तहसील यानी कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस कौन सा है। अब 3 इम्पॉर्टेंट बातों को आपको याद रखनी है। पहला, तुरंत एक्शन लो, डिले मत करो, बिल्कुल भी डिले मत करो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कहीं मिल जाएगा और वेट करते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करोगे उतनी जल्दी आप मिसयूज अपने डॉक्यूमेंट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। तो तुरंत एफआईआर करो। दूसरा, अगर बेचने का सोच रहे हो तो बायर को पहले से बता दो। अगर आप ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो सर्टिफाइड कॉपी पे बायर को अपफ्रंट बता दो, छुपाओ मत। साथ में एक फ्रेश इंक्यूबरेंस सर्टिफिकेट भी ले लो जो दिखाता है कि प्रॉपर्टी पे कोई लोन या फिर कोई क्लेम नहीं है। जब आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हो तो बायर कंफर्टेबल हो जाता है, और जब आप यही चीज़ छुपाते हो तो आपकी डील भी फंस सकती है। तीसरा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखो, ये दोबारा ना हो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को बैंक के लॉकर में रख दो, स्कैन्ड कॉपीज़ को क्लाउड में डाल लो या अपने पास किसी अलग फोल्डर में सेव करके रख लो। और हर कुछ साल में एक फ्रेश इंक्यूबरेंस सर्टिफिकेट निकलवाते रहो ताकि कोई गलत एंट्री पहले ही पकड़ में आ जाए। तो याद रखो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स खो जाना स्ट्रेसफुल तो जरूर है बट ये सॉल्वेबल भी है। आपका घर नहीं जाता, बस थोड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है। सो कमेंट में बताओ क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो आपने क्या किया है, या कोई ऐसा सवाल है इस प्रोसेस पे तो ज़रूर लिख के बताओ, शायद मैं आपको इसका आंसर दे पाऊँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि प्रॉपर्टी के कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और उन्हें कैसे सेफ रखें, तो कमेंट्स में डॉक्यूमेंट लिखो। इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है और उस वक्त इस जानकारी से किसी का लाभ हो सकता है। ये जानकारी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़, ऐसी नॉलेज मैं आपके लिए लेके आता रहूं। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अराउंड।